एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दिन भर जंगल में मेहनत करके लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़े पैसे मिलते उसी से परिवार का पेट भरता। लकड़हारा संतुष्ट और ईमानदार व्यक्ति था, पर उसकी पत्नी को गरीबी और छोटी छोटी चीजों में संतोष करना कभी नहीं भाता था। वो हमेशा अधिक धन पाने का सपना देखती और लकड़हारे से कहती, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कभी सुख सुविधा क्यों नहीं मिलती। एक दिन लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो उसकी इकलौती कुल्हाड़ी थी। वो उदास होकर वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि अब कैसे काम करेगा। तभी जल की देवी प्रकट हुई और उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? लकड़हारे ने ईमानदारी से अपनी समस्या बताई। देवी उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुई और नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही देर में वे सोने की चमकदार कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवी मां, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की साधारण सी थी। देवी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और दोबारा डुबकी लगाई। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर से इनकार कर दिया और कहा, नहीं देवी मां, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी ने तीसरी बार डुबकी लगाई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे ने उसे पहचान लिया और खुशी खुशी कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में दे दी। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी को सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों के बारे में सुनकर लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस तरह से 3 कुल्हाड़ियां मिल सकती है तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन वो महिला नदी के किनारे गई और अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी जानबूझकर नदी में गिरा दी। फिर वो वहां बैठकर रोने लगी। देवी फिर प्रकट हुई और उससे भी वही सवाल किया। महिला ने रोते हुए कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। देवी ने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? महिला ने झट से जवाब दिया, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी लालच भरी बात से क्रोधित हो गई और कहा, तुमने झूठ बोला, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिलेगी। तब उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी से ही सुख और संतोष प्राप्त होता है।